अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। सरो किचन विद कौसर में आज बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनने लगी है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल वयाल को खुश रखे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 कप में ऑयल का डालूंगी और ये है नॉर्मल वाला कप, क्योंकि पायों ने भी अपना रोगन छोड़ना है, तो इसलिए मैं इसमें 1 कप ऑयल का डाल रही हूँ। और मैंने 4 बड़े वाले प्याज लिए थे और उनको स्लाइस में काट लिया था, और इसको हम लाल करेंगे, ब्राउन कलर का। ठीक है, सफेद नहीं रखना, कच्चा पक्का नहीं रखना। 2 बड़े पाए हैं, गाय के पाए हैं, भैंस के पाए, 2 बड़े पाए हैं। तो ये देखें, प्याज हमारा ब्राउन हो गया, इसको निकाल के पेस्ट बना लूंगी मैं अब। और इसको निकालने के बाद अब इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला। दालचीनी ली है 2 बड़ी वाली स्टिक्स, ठीक है। और अब ली है मैंने बड़ी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद। तो ये इसमें डाल दें। और अब इसमें जीरा डाल दिया है 1 टेबल स्पून, मैंने सफ़ेद ज़ीरा है ये। और इसको हम थोड़ा सा चटका लेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, 4 हरी मिर्चें थी स्लाइस में काटी हुई। पानी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि ये जले ना। और नमक डाल देंगे इसके अंदर 3 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत, ठीक है। तो अब इसमें डाल देंगे सुर्ख मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून और हल्दी 1 टीस्पून। इन सबको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि भुनाई अच्छी तरीके से हो जाए। तो आप इसको थोड़ा सा मसालों को भून लें। शुरू में ही अगर आप भुनाई कर लें तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। फायदेमंद इसलिए कह रही हूँ कि आपको बाद में भुनाई करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो अब जो हमने प्याज निकाला था उसको ग्राइंड कर लिया है, और ये 3 टमाटर थे उसको भी मैंने ग्राइंड करके डाल दिया है। तो प्याज और टमाटर डाल के इसको हम कुछ देर पकाएंगे ताकि ये सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दें, 1 टेबल स्पून भर के आपने डालना है। तो इसको भी अब मिक्स कर लेते हैं। तो जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाए इसमें डाल दें 1 कप पानी का या 1 गिलास पानी का, ताकि सब कुछ अच्छा सा पक जाए। जो हमने डाली हैं मसाले, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक करते हैं और मसाले बहुत अच्छे से हमारे पक चुके हैं, इनमें कोई कसर बाकी नहीं है, यानी कि कच्चापन इनका सबका दूर हो गया है। तो जब ये मसाले पक जाएं तो आपने इसके अंदर अब डालने हैं पाए जो हमने लिए हैं गाय के, ठीक है। और ये बड़ी गाय थी यानी कि भैंस थी, उसके पाए हैं। और देखें कितने बड़े ये पाए हैं, 2 पाए लिए थे। 2 पायों का ही मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। अगर आपने 1 पाया बनाना है तो इसकी मसालों की क्वांटिटी कम कर लें। 4 पाए बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर लें मसालों की, ठीक है, यानी कि डबल कर लें। तो दोनों पाए डाल के इसके अंदर मसालों में थोड़ी देर हम पकाएंगे, भूनेंगे इसको। तो जो खड़े खड़े मसाले थे जैसे प्याज टमाटर थे, वो तो प्याज हमने ग्राइंड करके डाल दिया है मसालों में। अब कुछ देर पायों के अंदर पका के इसको हम भूनेंगे। तो इसको कितनी देर पकाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो जब ये भून जाएगा इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें मैंने 4 जग पानी के डाले हैं, क्योंकि ये पकेंगे 6 से 8 घंटे लो फ्लेम पे। तो सारा पानी डालने के बाद इसके अंदर इसको एक दफा चमचा चला लें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जब ये सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे तो इसको हम कवर कर देंगे उबाल आने तक। तो जब इसमें उबाल आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं उबाल आ गया है।
अब इसको मैं 6 से 8 घंटे बनाऊंगी। तो 6 से 8 घंटे हमने इसको पकाए थे और पानी देखें कितना कम हो गया है। सारी रात ये रखे रहे थे और बहुत अच्छे से पाए रेडी हुए हैं। और ये पायों की बोटी देखें एकदम परफेक्ट गल चुकी है और मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। और मैंने डिश आउट कर लिया है। तो बहुत ही वीआईपी से मज़ेदार से पाए हमारे रेडी हुए हैं। ये नाश्ते में खाएं या दावत में रखें। और इसके साथ हरा मसाला है, हरा धनिया, अदरक बारीक कटा हुआ, लेमन और हरी मिर्च, ये इसके ऊपर डाल के खाएं, बहुत मज़ा आएगा। आप मेरी रेसिपी फॉलो करें और फीडबैक में बताएं कि आपके पाए, बड़े वाले पाए कैसे बने हैं। और इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।